अरे बच्चा माँ या बाप में किसी एक के साथ तो होना चाहिए ना। तो बाप को भी परवाह नहीं, माँ को भी परवाह नहीं। चलिए मिल गई है, वो तो हमें मालूम था कि किसी जलसे में खोई थोड़ी, आज तक खोई नहीं है। खोई हैं लेकिन मिल सब गए। ऐसा सुनने में नहीं आया है कि खो गई हो फिर वो उसका ना बाप मिला हो ना माँ मिला, ऐसा हुआ ही नहीं है 20 साल से। तो ये तो उम्मीद थी कि मिल ही जाएगी, बाप मिल जाएगा या माँ मिल जाएगी। हाँ तो सुनिए मेरे भाइयों, क्या कह रहा था, किसी को याद है? शिरक तो हमें भी मालूम है, बोल क्या रहा था? या अल्लाह, किसी को याद नहीं। पुलिस वाले एक अकेला पुलिस वाला पूरे गांव पर क्यों हावी हो जाता है? चिल्ला रहा, सब उसके सामने भीगी बिल्ली बने। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मेरे साथ सरकार है, गवर्नमेंट है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। उस अकेले पुलिस वाले में ये हिम्मत इसलिए आती है क्योंकि वो गवर्नमेंट को अपने साथ, सरकार को अपने साथ समझता है। यही एक सच्चे मोमिन का हाल होता है। करो लिंचिंग, करो कत्ल, एक नहीं 50 आदमी मिलके उसको मारो, बांध के मारो, वो किसी के सामने दहलता नहीं है, डरता नहीं है, हिम्मत नहीं हारता है, अकेले मुकाबला करता है, बंधा है तो मार खाता है। क्योंकि उसके पास ये वो जानता है कि अगरचे मैं अकेला हूं, कमजोर हूं, लेकिन मेरे पास ईमान की ताकत है, मेरे पास इस्लाम की ताकत है, मेरे पास तौहीद की ताकत है। इसलिए ये ईमान की ताकत, ये तौहीद की दावत उसको इतना मजबूत कर देती है कि वो 50 लोगों की मार के आगे भी झुकता नहीं है। और वो यही कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुमैया से पूछो क्या था उसके सामने, सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछो। इधर बेटा बंधा है, इधर शौहर बंधा है, इधर सुमैया का हाथ पीछे से बांध दिया है, कपड़े फाड़ के बरहना और नंगा कर दिया है, नेजा उठाया। अबू जहल कहता, सुमैया मोहम्मद के रब को छोड़ती है या नहीं छोड़ती है? कहती है हरगिज नहीं, ये नेजा मार दूंगा। और उसने मारा। अबू जहल अकेला नहीं था, उसके साथ पूरी फौज थी। सुमैया अकेले तन्हे तन्हा उसने नेजा लिया, सुमैया की शर्मगाह में वो नेजा दाखिल कर दिया, यहां से मारा, उस तरफ पार कर दिया, इस शर्मगाह में डाला, उस शर्मगाह से निकाल दिया। और इसके बावजूद सुमैया क्या कह रही है, या सब्बित क़दमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन, आए अरहमुर राहिमीन, आए अल्लाह मेरे कदम को अपने दीन पर साबित रखना, मेरा कदम फिसल ना जाए, मेरा दीन मुझसे छूट ना जाए। गौर कीजिए, सुमैया, अबू जहल, अबू लहब और उनके सारे दुश्मनों के सामने अकेले हैं, हाथ बंधे हैं, अंधा में निहानी में नेजा दाखिल कर दिया गया। वो ना अबू जहल से डर रही है, न नेजे से डर रही है, न तलवार का खौफ है, न पूरे अबू जहल के फौज और उसके कौम और उसके साथियों का डर है। ये कौन सी चीज है जो सुमैया को पहाड़ की चट्टान बनाकर खड़ा किया हुआ है? और सुमैया के दिल में किसी का खौफ नहीं है, उसकी लिंचिंग हो रही है लेकिन सुमैया किसी से डर नहीं रही है। ये वही ईमान की ताकत है। जैसे एक पुलिस वाला पूरी कौम के सामने डांटता है, पूरी कौम को चिल्लाता है, उसको डराता है क्योंकि वो जानता है कि गवर्नमेंट हमारे साथ है, ऐसे ही एक सुमैया जानती है कि ईमान हमारे साथ है, इस्लाम हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। और ईमान की ताकत जब किसी के अंदर आ जाती है तो वो फिर किसी से नहीं डरता। हर मुसलमान जो यहाँ बैठा है वो गौर करे कि उसके अंदर कितना ईमान है। हमारे ईमान तो 2 GB नेट में बिक जाते हैं। क्यों नहीं सो रहे हो भाई? रात के 12 बज गए, सो जाओ। अरे मौलाना साहब ये 600 रुपए का नेट पैक डलवाया है, ये खत्म तो कर लूं, 12 बजे तक चलेगा मेरा। और इस खत्म करने के चक्कर में इसमें क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, अलायास बिल्लाह, अल्लाह की पनाह। हमें सोचना चाहिए। तो ईमान की ताकत हमारे पास रहनी चाहिए। फिर सुमैया के 2 पैर 2 ऊंट से बांध दिए गए।
ये पैर इस ऊंट से बांधा गया, दूसरा पैर दूसरे ऊंट से, एक का चेहरा पूरब की तरफ, दूसरे का चेहरा पश्चिम की तरफ। और सुमैया नबुरदास सुमैया के लिए है तने तनाए, और इसके बावजूद मुकाबला कर रही है। जानती है कि ये दोनों ऊंट भागेंगे, मेरे बीच से दो टुकड़े हो जाएंगे, मैं चीर दी जाऊंगी। अबू जाल ने कोड़ा उठा लिया। क्या कहता है सुमैया, इन ऊँटों को भगाने वाला हूं, अभी भी समझ ले, अभी भी समझ ले, अभी भी डर जा, अभी भी मोहम्मद के रब पर अपना ईमान छोड़ दे, अभी भी इस्लाम को तर्क कर दे। और सुमैया इस मौके पर अकेली तने तना क्या जवाब देती है, आए अबू जहल, ये तो बोलना छोड़ दे कि मैं इस्लाम छोड़ दूं, मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकती, ईमान नहीं छोड़ सकती। आए अबू जाल, इन ऊँटों को भगाने में तू जितनी देर लगा रहा है, अल्लाह की कसम मुझे अल्लाह की जन्नत में जाने में उतनी देर लग रही है। ये कौन से जुमले थे? और सुमैया को सबके सामने ये जुमला कहने पर किसने मजबूर किया था? वो था ईमान। इसलिए हर आदमी अपना ईमान अपने अंदर टटोले कि वो कितने परसेंट है। शादी के मौके पर एक मोटरसाइकिल की डिमांड करके अपने ईमान का जनाजा निकालने वाले ये बेचारे ये उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह की ताकत, ईमान की ताकत हमारे पास है। एक मोटरसाइकिल में तुम्हारा गुजारा चल जाता है, लेकिन एक मोटरसाइकिल देने में लड़की का बाप बेचारा कितने का कर्जदार हो जाता है, और उसको अपना कर्जा चुकाने में कितना टाइम लगता है। ये दर्द जब आपके अंदर पैदा हो जाए तो इस्लाम है आपके अंदर, ये दर्द अगर आपके अंदर नहीं है तो इस्लाम नहीं आपके अंदर। कहते रहो अपने आप को मुसलमान। इस भारत में कितने लोग हैं जो अपने आप को राम भक्त कहते हैं, जबकि राम के नाम को बेचने वाले और राम की इज्जत और असमत को लुटाने वाले वही लोग हैं। कहते रहो हमारे अंदर इस्लाम है, कहते रहो मुसलमान है, कुछ नहीं। दर्द अपने अंदर किसी का पैदा कर लेना ये इस्लाम है। हजरत उमर फारूक को पता चलता है कि कुछ सिपाही, कुछ फौजी आ रहे हैं, रास्ता खतरनाक है, अपना एक कासिद भेज दिया जंगल में, यहीं आराम कर लो, रास्ता खतरनाक है, खतरनाक जानवर आते जाते रहते हैं, इसलिए तुम्हें रात वहीं गुजारना है और दिन के उजाले में तुम्हें मदीने आना है। उनको रात में उसी जंगल में गुजारना था उन फौजियों को। हजरत उमर अपना घोड़ा उठाते हैं और देखते हैं कि उन फौजियों को कोई तकलीफ तो नहीं है, बिस्तर उनके पास है या नहीं, तकिए उनके पास है या नहीं, लेटने के लिए चादरें बिछाने के लिए उनके पास चटाइयां हैं या नहीं। हजरत उमर ये देखने के लिए रात ही में निकल जाते हैं। क्या देखते हैं कि बीच सड़क पर एक औरत लेटी बैठी हुई है और उसकी गोद में एक बच्चा है जो रो रहा है। हजरत उमर ने घोड़ा रोका और कहा, क्या बात है, ये बच्चा क्यों रो रहा है? उसने कहा भूखा है, चलो इसको दूध पिलाओ, इस बच्चे को दूध पिलाओ, इसको खामोश कराओ और अपने घर जाओ। ये कहकर आगे बढ़ गए। फौज का मुआयना करके और उनका की देखरेख करके जब वापस लौटे, काफी देर के बाद जब वापस लौटे तो क्या देखते हैं, उसी जगह पर वो औरत अभी तक बैठी हुई है और उसका बच्चा रो रहा है। हजरत उमर घोड़े से उतरे, उस औरत के पास गए और कहा, बड़ी निर्दयी माँ हो, बड़ी बेरहम माँ हो, अभी तक बच्चे को रुला रही हो, तुम्हारी पिस्तानों में क्या दूध नहीं है जो इस बच्चे को पिलाकर खामोश कर सको और अपने घर जा सको? उसने कहा, मैं इस बच्चे को दूध पिलाना नहीं चाहती, मेरी पिस्तान में दूध है लेकिन मैं पिलाना नहीं चाहती, मैं इस बच्चे का दूध छुड़ा रही हूं। का क्यों? उस औरत को मालूम नहीं कि ये उमर है। उस औरत ने कहा, इसलिए मैं इसका दूध छुड़ा रही हूं कि उमर ने, अमीरुल मोमिनीन ने यह ऐलान कर दिया है, जब तक बच्चा अपनी माँ का दूध पिएगा उसको बैतुल माल से वजीफा नहीं मिलेगा।
फंड नहीं मिलेगा। जब बच्चा अपनी माँ का दूध छोड़ देगा तो उस बच्चे का राशन मिलना शुरू हो जाएगा। मैं इस बच्चे का दूध छुड़ा रही हूँ ताकि इस बच्चे का भी राशन मुझे मिलने लगे। जो राशन मिलता है वो मेरे घर में काफी नहीं होता। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए, नजरें आसमान पे डालियों का, उमर तू कितना बड़ा जालिम है। तूने ये कानून क्यों बनाया है कि जब तक बच्चा अपनी माँ का दूध न छोड़ दे तब तक उसको वजीफा नहीं मिलेगा। इस कानून के बाद फिर कोई औरत अपने बच्चे को दूध ही नहीं पिलाएगी। जब माँ का दूध ही नहीं मिलेगा तो बच्चे में माँ की मोहब्बत कैसे पैदा होगी। आपने उसी दिन ये कानून खत्म कर दिया। रहम दिल हो तो कानून वापस लेने में कोई आर महसूस नहीं करता है। मेरा इशारा समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से। अब हम खुलकर नहीं बोलेंगे, मुझे इन यूट्यूबर चैनल वालों ने मजबूर कर दिया है। अल्लाह की कसम, जितना इन चैनल वालों ने मुझे रुलाया है, मुझे उतना किसी गवर्नमेंट ने भी आज तक नहीं रुलाया है। परसों तक की तकरीर को काट काट कर इस तरीके से डाला है कि इंडिया टीवी मुझे परसों से नंगा कर रहा है, दिखा दिखा कर ये की तकरीर नंगा कर रहा है। मैं बहुत जल्दी ये कानून बनाने वाला हूं। जिसको भी अगर मुझसे तारीख लेना है, टाइम लेना है, तो इन चैनल वालों पर रोक लगाना होगी। मैं किसी एक को भी अपने तकरीर में घुसने नहीं दूंगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो आप हमें बुलाइए आगे। हमें भी अपने आप को सेफ रखना है, हमें भी अपने आप को बचाना है। मेरे भाई, जो जितना इन चैनल वालों ने मुझे रुलाया है, अल्लाह की कसम मुझे मेरे दुश्मनों ने उतना नहीं रुलाया। कह के और चीख चीख के मैं थक गया कि योगी और मोदी के साथ मेरी पिक्चर मत बनाओ, लेकिन बना रहे हैं। मैं कह के थक गया, मेरी तस्वीर के साथ किसी लड़की की तस्वीर मत जोड़ो, थक गया कह के। लेकिन इनके चैनलों ने एडिट कर करके वही दी। इनको पैसा चाहिए, पैसा। इनको किसी की इज्जत प्यारी नहीं है। परसों से मुझे इंडिया टीवी वाला नंगा कर रहा है और अभी तक आज भी उसने नंगा किया है। उसने यही बिहार और बंगाल का माहौल बनाकर यूपी में हिंदू मुस्लिम एक कर रहा है, हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र रच रहा है। वो चाहता है कि मौलवी जर्जीस के भड़काऊ बयान को यहां पर इस तरीके से पेश करें कि सारे हिंदू भाइयों को एक कर दें। लेकिन ये कमीने वही दे रहे हैं जिससे हम रोक रहे हैं, जिससे हम मना कर रहे हैं, ये वही चीज दे रहे हैं बार बार काट काट कर। ये सुन लीजिए, अब तक जो प्रोग्राम मैं दे चुका हूं वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन अब नया प्रोग्राम जो भी लेगा इस शर्त के साथ ले कि कोई भी यूट्यूबर वाला हमारे जलसे में नहीं आएगा। उसके बाद ही हम तारीख फिक्स करेंगे। अगर ये शर्त मंजूर नहीं है तो आप किसी और को बुलाइए और अपना जलसा कीजिए। मेरे भाइयों, हमें भी अपने आप को बचाना है। हम भी किसी माँ के बेटे हैं। हमारा बाप भी हार्ट का मरीज है। वो जब ये सब बातें और खबरें सुनते हैं तो उनको भी हार्ट ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मेरे भाइयों, मुझे सबको देखना है, मुझे उनको भी देखना है। इन यूट्यूबर वालों ने मुझे जितना रुलाया है, अब अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, उतना किसी ने नहीं रुलाया। इसके बावजूद भी अगर गैरत तुम्हारी नहीं जागती है तो मैं समझता हूं कि तुम्हारी तरबियत में कमी है। तुम्हारे बाप ने और तुम्हारी मां ने तुम्हें तरबियत नहीं दी है, मैं यही समझूंगा। तुम्हारे पास दर्द नहीं है मां का, तुम्हारे पास दर्द नहीं है किसी बाप का। तुम नहीं समझते हो, तुम्हें बस पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, किसी भी तरीके से आए एडिट करके तुम दे रहे हो। मैंने कहा ना तकरीर में कि मेरे पास कुछ लोग आए और मुझसे कहने लगे या तो मेरी पार्टी में आ जाओ या दूसरी में। इस चीज़ को मैंने मना कर रहा हूं कि देखिए सियासी चीज़ें मत डालिए। इसी चीज़ को इन्होंने अपने चैनलों पे डाला और इसी चीज़ को उछाल रहा है वो इंडिया टीवी वाला और दिखा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, देखो ये मौलवी क्या कह रहा है, इस मौलवी ने देखो क्या कहा है। आ गया अखिलेश का प्रचार करने के लिए, आ गया है योगी और मोदी का डर दिखा रहा है मुसलमानों के दिलों में इस तरीके से। और अभी हम ये जो बोल रहे हैं ना, देखिएगा ये जुमले भी आ जाएंगे। आप ये जुमले जो हम बोल रहे हैं ना, इसको भी एडिट करके डाल दिया जाएगा कि मौलाना जर्जीस ये बोले हैं, जबकि इन जुमलों से मैं और परेशान हो जाऊंगा, और परेशान हो जाऊंगा। लेकिन बोलना इसलिए पड़ रहा है कि तुम्हारी खोपड़ी में बैठ जाए, लेकिन नहीं बैठ रहा तुम्हारी खोपड़ी में। मैं बिहार में और इंडिया टीवी दिल्ली में खबरें दिखा रहा हूं, आज भी दिखाई हो। और घर से मेरी मां का फोन आया, रो रही है मेरी मां कि बेटा अब मैं जेल में जाता हुआ तुझे नहीं देख सकती। मां मां होती है।
माँ माँ होती है। ये मेरी माँ के आंखों में जो आंसू आए हैं यूट्यूबर वालों, ये तुम्हारी वजह से आए हैं। अगर मेरी माँ की आंख से एक भी आंसू गिरा तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कितनी परेशानियों से मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया है और इस मकाम तक मैं पहुंचा हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी माँ के ज़रिए मुझे इस मकाम तक पहुंचाया है। तुम उस माँ को रुला रहे हो, लगता है तुम किसी माँ के बेटे नहीं हो। जिन चीज़ों से तुम्हें रोक रहा हूं तुम वही चीज़ें डाल रहे हो, वही चीज़ें डाल रहे हो। नफरत हो रही है मुझे तुमसे। इस वक्त मेरी खोपड़ी में इंसान हूं, ऐसा लग रहा है कि सबको उठा के यहीं से धराशायी कर दूं, तोड़ दूं सारे मोबाइल। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है, ये महसूस हो रहा है मुझे। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, अल्लाह तुम्हारी खोपड़ियों में अक्ल सलीम पैदा करे। पानी है थोड़ा सा। ला तुशरिक बिल्लाही शैअन इन कुतिलता हुर्रिता। अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या जला दिया जाए। पहली चीज हम तो सोच रहे थे 5 बता देंगे, लेकिन पहली में इतना वक्त लग गई। वला तउक़न्न वालिदैक। दूसरी चीज, और अपने माँ बाप की नाफरमानी कभी मत करना। लो, माँ बाप का दर्द हमें था, बोल भी रहा था और हदीस भी आ गई। वला तउक़न्न वालिदैक व इन अमराक अन तख़रुज मिन अहलिक व मालिक। अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना। ए भैया अब बैठ जाओ। अब किसी को जो उठे बगल वाला उसको ज़बरदस्ती बिठा दे। पेशाब लग रहा है तो यही कर लो, लेकिन अब जाने मत देना, बहुत हो गया ये नाटक। वला तउक़न्न वालिदैक व इन अमराक अन तख़रुज मिन अहलिक व मालिक। अपने माँ बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना, चाहे वो तुम्हें अपने घर से निकल जाने का हुक्म ही क्यों ना दे दें, और अपने बीवी बच्चों को छोड़ने का हुक्म ही क्यों ना दे दें। बीवी बच्चों को छोड़ने का हुक्म देना छोड़ दो, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी मत करना। घर मकान से निकाल दे, भाग, मेरा घर नहीं, तुझे 1 इंच जमीन नहीं दूंगा, निकल भाग। घर बार छोड़ देना, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी, ये है माँ बाप का दर्जा। कौन बेटा ये कबूल करेगा? लेकिन हक ये है माँ बाप का। एक सहाबी अपनी माँ को तवाफ करा रहे हैं कांधे पर बिठाकर। हजरत उमर फारूक ने कहा अलैकल जन्ना, तूने अपनी बूढ़ी माँ को जो पैरों से लंगड़ी है, आंखों से अंधी है, अपने कांधे पर उठाकर खाने काबा का तवाफ कराया। तूने तो जन्नत पाली, तूने तो जन्नत हासिल कर ली, तू तो जन्नती हो गया। उस साहबी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, क्या मेरी माँ का हक अदा हो गया? यानी अंधी है, लंगड़ी है, और मैं इसको अपने कांधे पर उठाकर तवाफ करा रहा हूँ। पेशाब पायखाना करती है तो मैं ही इसका पेशाब और पायखाना धोता हूँ, गंदगी को मैं साफ करता हूँ। क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? क्या मेरी माँ का हक अदा हो गया? क्या फरमाया हजरत उमर ने? तूने जन्नत तो कमा ली, लेकिन माँ का हक अदा नहीं हुआ। कहा कि अच्छा, फिर माँ का हक अदा कब होगा? हजरत उमर फारूक ने कहा माँ का हक अदा हो ही नहीं सकता। कहा कि कुछ नहीं, इतना काम मैं कर रहा हूं, गंदगी, गलाजत, नापाकी, पेशाब पायखाना सब मैं धो रहा हूं, और अपनी माँ को कांधे पर बिठाकर तवाफ कर रहा हूं। क्या अभी भी मेरी माँ का हक अदा नहीं हुआ? हजरत उमर ने कहा नहीं, जब वो तुझे पैदा कर रही थी, जब वो तुझे अपने पेट से जन रही थी और वो चीख रही थी दर्द की वजह से, उसके मुंह से जो पहली चीख निकली थी दर्द की वजह से, तुझे पैदा करते हुए दर्द ज़े होता है औरत को बच्चे की पैदाइश पर, तो जो वो दर्द हो रहा था और उस दर्द में तेरी माँ जो चीखी थी, पहली चीख उसके मुंह से निकली थी, अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। तुम अपनी माँ की पूरी जिंदगी की हक की बात करते हो, नहीं किया।
उसने कहा बस 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 अमीरुल मोमिनीन, अब मैं समझ गया कि अपनी माँ का ज़िंदगी भर खिदमत करके भी हम हक़ अदा नहीं कर सकते। जब अब तक मैंने अपनी माँ की पहली चीख का हक़ अदा नहीं किया तो हम अब क्या करेंगे, नहीं कर सकते। ठीक है, हम जो करना होगा करेंगे। माँ के मकाम को और बाप के मकाम को पहचानो। जब मामून रशीद का इताब आया तो एक बाप एक बेटा दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। बेटा का नाम है फजल बरमकी और उसके बाप का नाम है याहिया बरमकी। फजल बरमकी और याहिया बरमकी दोनों को मामून रशीद ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। बड़े नेक थे ये दोनों बाप बेटे, लेकिन बाप बूढ़ा था, सर्दियों के दिन थे, बाप को फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए उठना था तो ठंडे पानी से वज़ू बनाने में उसको तकलीफ़ होती थी। जेल में गर्म पानी का कोई इंतज़ाम नहीं था तो जेल के अंदर बेटे ने सोचा कि मैं अपने बाप को गर्म पानी कैसे दूं। जेलर से बात की, उसने मना कर दिया। हमारे यहाँ कोई अलग से किसी के साथ अलग इम्तियाज़ नहीं बरता जाएगा, सारे कैदी बराबर हैं, गर्म पानी का कोई इंतज़ाम नहीं। तांबे का लोटा था फजल बरमकी के पास। ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद उस लोटे में फजल बरमकी पानी भर लिया करते थे और अपने बाप को सुला दिया करते थे ईशा के बाद। फिर उस पानी के तांबे के लोटे में जो पानी भरा होता था, उस पानी के लोटे को, उस तांबे के लोटे को अपने पेट से लगा लिया करते थे ताकि पेट की गर्मी से रात भर ये लगा रहेगा तो सुबह तक कुछ तो पानी में गर्मी आ जाएगी, थोड़ी ही बहुत सही, कुछ तो गर्मी आ जाएगी। जब फजर की अजान की आवाज़ आती थी तब फजल बरमकी उस पेट से गर्म किए हुए पानी को उठाते थे और अपने अब्बू से कहते थे जल्दी से वज़ू बना लो। गौर कीजिए, अपने बाप के लिए वज़ू का पानी, गर्म पानी देने के लिए रात भर वो जागा करते थे कि कदरे गर्म पानी हो जाए, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन मेरे बाप को तकलीफ ना होने पाए। बाप का इस तरीके से उन्होंने हक अदा किया। और सच तो यह है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी बाप का हक अदा नहीं हुआ। माँ को पहचानो और बाप को पहचानो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे इस्माइल से मिलने गए तो वो शिकार खेलने गए थे। इस्माइल की बीवी ने जब दरवाज़ा खोला तो नहीं जानती थी सामने मेरे ससुर हैं, इब्राहीम मेरे शौहर के बाप हैं, वो नहीं जानती थी। पूछा इस्माइल कहाँ गए? कहा वो तो जंगल में गए शिकार खेलने। अच्छा कब आएंगे? शाम को आएंगे। कहा देखो मैं शाम तक तो इंतज़ार नहीं कर पाऊँगा। अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर का गुजर बसर कैसा चल रहा है? कहती बहुत बुरा। का क्यों? का सुबह खा लो तो शाम को भूखा सोते हैं और शाम को खा लो तो सुबह भूखे उठते हैं, हालात ही अच्छे नहीं है घर के। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, इस्माइल जब घर पे आ जाएं तो उनसे कह देना कि एक बुजुर्ग आदमी आया था और उसने तुम्हें सलाम कहा है और साथ में ये भी कहा है कि तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है, चौखट बदल लो। चौखट समझते हैं ना, दरवाजे पे जो चौखट होती है, अपने घर की चौखट बदल लो। इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी कहती है बुढ़ा सटिया गया, चौखट तो ठीक है, गर्मियों में हवा आती है, सर्दियों में धूप आती है, इससे अच्छी चौखट कहाँ होगी? और बुढ़ा कह रहा है चौखट खराब है, चौखट बदल लो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो चले गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब शाम को घर पे आए तो पूरी बात बताई बीवी ने। ये बुढ़ा आया था कि अच्छा, क्या उसने तुम्हें सलाम कहा? सलाम कहा? वो समझ गए कि मेरे बाप थे। अच्छा और क्या कहा? का उन्होंने पूछा घर की गुजर बसर कैसी चल रही है? मैंने कह दिया बहुत बुरी। ओ सुबह खा लो तो शाम को नहीं, शाम को खा लो तो सुबह नहीं। ओफो मेरी बीवी ये तुमने गलत किया। कहा क्या गलत किया? जैसे हालात देख रही हूँ वैसे बता दिया मैंने सोचा शायद बुढ़ा कुछ लाया हो दे देगा। कहा और कुछ कहा? कहाँ और कुछ बहकी बहकी बातें कर रहा था, सटिया गया था वो। कहा क्या बहकी बहकी बातें की? कहा उसने बहकी हुई बात ये की, कहने लगा घर की चौखट सही नहीं है, घर की चौखट बदल दो। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हाथ मारा सर पे, कहा मेरी बीवी वो मेरा बाप था और तुमने ये जो कह दिया कि घर का हाल अच्छा नहीं है, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं, ये तुमने अल्लाह ताला की नाफरमानी की है। तुम्हें ये कहना चाहिए था कि अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मुझे जिस हाल में रखा है
हम हर हाल में खुश हैं। तुम्हें ये कहना चाहिए था, लेकिन तुमने ये जुमले नहीं कहे। इसलिए मेरे बाप ने कहा घर की चौखट ठीक नहीं है, बदल लो। चौखट का मतलब यह है कि तुम्हारी बीवी ठीक नहीं है, उसको तलाक दे दो और नेक अल्लाह वाली किसी नेक बंदी से तुम निकाह करो। ये चौखट जो अल्लाह की नाफरमान है, नाशुक्री है, ये औरत जब तुम्हारे पास रहेगी तो तुम भी नाशुक्रे बन जाओगे। हाय मेरी बीवी, तुम मुझे बहुत प्यारी हो, लेकिन मेरे अपने बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता। मेरे बाप ने चौखट बदलने का हुक्म दिया, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। इतनी सी बात कह दी थी कि सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तलाक दिलवा दी थी इस्माइल से। आजकल की औरतें सोचें अपने शौहरों से क्या क्या कहती हैं। कब से फेयर एंड लवली नहीं आई, कब से क्रीम नहीं मिल रही है तुम्हारे घर में, जब से आई हूँ कभी आराम नहीं मिला है। जब देखो रोते रहते हो, जब देखो शिकायत करते रहते हो। मेरी सहेलियों को देखो शादी में कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाती हैं, यही एक कपड़ा 6 महीने से पहन रही हूँ। कितनी नाफरमानी करती हैं ये। अगर देखा जाए तो ये तो रोज तलाक की मुस्तहिक हैं। देखा जाए इतनी नाफरमानी करती हैं कि इनको रोज तलाक दी जाए, लेकिन रोज तलाक देना नहीं। रोज क्या, कभी मत देना। अब तो कानून भी बन गया है, थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। औरत पिसली से पैदा हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत आदम अलैहिस्सलाम की पिसली से पैदा हुई। फ़इन्ना खुलिक़त मिन ज़िलाइन, औरत को आदम की बाएं पिसली से पैदा किया गया है। व इन्ना अअवज मा फ़िज़ ज़िलाई अअवज, और पिसलियों आलाहू, इन अअवज मा फ़िज़ ज़िलाई आलाहू, और पिसलियों में सबसे ऊपर वाली पिसली सबसे टेढ़ी होती है। ये पिसली ऊपर वाली टेढ़ी होती है, ऐसी। जब आप इसको निकालेंगे काट के तो ये पिसली ऐसे निकलेगी, ये ऐसे। आप इसको सीधा करोगे नहीं होगी, करिए ऐसे करेंगे आप, इतनी होगी बस, और जो और करेंगे टूट जाएगी, सीधी नहीं होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फ़इन ज़हबता तुक़ीमुहु कसरतहु, अगर तुम उसको सीधा करने जाओगे तो टूट जाएगी। मतलब समझ रहे हो क्या है? मतलब यह है कि औरत पिसली से पैदा हुई है। जैसे पिसली टेढ़ी होती, औरत भी टेढ़ी रहेगी। पिसली सीधा करोगे तो टूट जाएगी, औरत को पूरी तरह सुधारोगे तो सुधरेगी नहीं, तलाक ले लेगी लेकिन सुधरेगी नहीं, टूट जाएगी। यानी वो सोचे हट तलाक हो जाए, लेकिन हम औरत पूरी तरह सुधर ही नहीं सकती। बुरा ना माने हमारी माँ बहनें, हम क्या करें? अल्लाह के नबी ने कहा औरत पूरी तरह नहीं सुधर सकती, इसलिए टेढ़ा ही रहने दो और उसके टेढ़ेपन को बर्दाश्त भी करो। अल्लाह के रसूल ने आपसे कहा है, ये नहीं कहा ज़बरदस्ती सीधा करो, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती सीधा होने वाली होती तो अल्लाह के नबी कह देते सीधा करो, लेकिन ज़बरदस्ती सीधा करोगे तो सीधी तो होगी नहीं, टूट जाएगी। तो ज़बरदस्ती सीधा करने से भी अगर टूट रही है, तलाक हो रही है और बच्चे आपके अलग अलग हो रहे हैं, तो ये सूरत मत आने दो, कुछ चीज़ें बर्दाश्त कर लो। और कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं औरत के अंदर। आज कह रही हूँ कि मर जाए मौलवी कमीना, हमें टेढ़ा बता रहा है। तेरी बीवी भी टेढ़ी होगी, हाँ है, तो क्या करें? आप क्या समझते हैं मैं आपको यहाँ डांटता हूँ? घर में हमको भी सुनना पड़ता है। और कौन ऐसा आदमी है जिसको अपने घर में नहीं सुनना पड़ता है? बताइए तो जरा। ये पार्लियामेंट में जितने बैठे हैं नेता ना, यो करते हैं, वो करें, क्या करें, घर में सब सुनते हैं। सबको सुनना पड़ती है अपने। बल्कि इन नेताओं की, इनकी बीवियां जितनी निगरानी करती, किसी की नहीं करती। बार बार पूछते हैं कहाँ हो, उनको मालूम है ये नेता है ना, किसी और के साथ ना लगा हुआ हो, इसलिए बार बार पूछती कहाँ हो कि नहीं साहब ये पान वाले की। अच्छा मेरी बात कराना जरा। बड़ा अजीब हाल है, शक है। अच्छा मैं फलां की दुकान पे हूँ, जरा जूता खरीद रहा हूँ, अच्छा जरा जूते वाले से मेरी बात कराना। जूते वाला फ्री में मजे ले रहा है, साला बीवी तेरी नेता की, मैं बात करने का मुझे मिल रहा है। अजीब अजीब सूरत हालें पैदा हो गई, निगरानियां हो रही हैं, सबको सुनना पड़ती है। हजरत उमर फारूक के पास एक साहबी आए अपनी बीवी की शिकायत लेकर, दरवाजा खटखटाया, सोचा घर के अंदर है, वो बाहर बैठ गए, अभी निकलेंगे हजरत उमर।
बैठ गए वो। थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं, घर में आवाजें आ रही हैं। उनने कान लगाया जो दरवाजे से, तो क्या देख रहे हैं, उमर फारूक की बीवी उमर पे बरस रही हैं। चले जाते हो, बैठे रहते हो खिलाफत में, इधर गए उधर गए। खाना कौन लेके आएगा, पकने को कौन लेके आएगा, बच्चों का क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का खाना पानी, बच्चों के कपड़े लत्ते, क्या है तुम्हें कोई फिक्र है? जब देखो गरीबों की पीछे लगे रहते हो। कौन जरूरतमंद है, दूसरों की जरूरत पूरी कर रहे हो, अपने घर की फिक्र नहीं। हजरत उमर सुन रहे हैं, गर्दन डाले। इसने देखा है ये क्या करेंगे, दूर हमारी शिकायत, हम तो अपनी बीवी की शिकायत लेके आए, ये क्या करेंगे। बोर्ड के चला गया बेचारा, जाने लगा। हजरत उमर फारूक थोड़ी देर के बाद निकले, देखा वो जा रहा है, उसको बुलाया, आवाज देंगे, ए मिस्टर इधर आओ। क्या इधर, तुम आए थे? कहाँ, किस लिए? का कुछ नहीं, वो अब मैं जा रहा हूँ। अरे तुम कुछ शिकायत लेके आए थे ना? नहीं नहीं नहीं, अब मैं जा रहा हूँ। बताते क्यों नहीं हो? आए थे शिकायत लेके और चल दिए। कुछ बात हो तो बताओ ना, क्या बात है? मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, लोगों का खादिम हूँ, मैं आपके ही काम के लिए बैठा हुआ हूँ, बताओ क्या जरूरत है? कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, जिस काम के लिए आया था वो काम आपके बस का नहीं है। मेरे बस का नहीं? कहा मैं देख लिया हूँ, अब मुझे जाने दीजिए। कहा हुआ क्या ये तो बताओ। कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरी बीवी मेरे ऊपर रोज चढ़ जाती है, डांटती है, फटकारती है, उल्टा सीधा बोलती है। मैं अपनी बीवी की शिकायत लेके आया था, लेकिन देख रहा हूं, कान लगा के सुना तो आपकी बीवी आपको डांट रही है, उल्टी गंगा बह रही। यहां तो आप कुछ बोल ही नहीं रहे, आप सुन रहे चुपचाप, खामोश बैठे। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला भी अपनी बीवी की सुन रहा है। ये तो शुक्र मनाए कि इसकी बीवी है नहीं, वरना आदि परेशानियां दूर हो गई होती। क्योंकि जो आदमी बीवी की परेशानियां सह चुका हो, वो आदमी जानता परेशानी क्या है। इसलिए जिसको घर में परेशान करने वाली बीवी नहीं होती, वो दूसरों को परेशान करता है। देखना इस जुमले को कैसे एडिट करेंगे लोग, देखिएगा इस जुमले को कैसे बनाए। मौलाना, इस जुमले को जानते हो कैसे लिखेंगे? मौलाना ने मोदी को क्या कहा, इस तरीके से यूट्यूब में डालेंगे। इसी चीज से मुझे डर लगता है, इसलिए न ज्यादा मंत्र पढ़ रहा हूं, न मैं नाम ले रहा हूं किसी का। ये हालत है मेरे साथ। मैं नहीं चाहता था कि मैं समझौता करूं, लेकिन करना पड़ रहा है मुझे हालात के साथ। इतना तो कोई नहीं परेशान करता। तो मेरे भाइयों, अब वक्ती तौर पे एक बात आ गई, मैंने कह दी। अब इसका ये मतलब थोड़ी कि आप उसका फोटो मेरे फोटो के साथ बना देंगे। मौजू ये होना चाहिए कि इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया है, ये होना चाहिए। अब ये मौजू ना होकर क्या मौजू होगा? मौलाना ने मोदी को ललकारा, ये बनाते हैं तो। अब बताइए, इसको जब लाखों लोग देखेंगे तो जो उसके फैन है क्या कहेंगे? कहीं कहीं मुकदमा। जरूरी नहीं है कि हम बिहार में बोलें तो बिहारी पर मुकदमा हो। कोई भी आदमी कहीं भी मुकदमा दायर कर सकता है, ये कानून है हिंदुस्तान। बिहार में होंगे तो चलो आप लोग निपटा लोगे, बंगाल में होंगे तो चलो ममता दीदी हैं, लेकिन कहीं और अगर हो गया और जहां बीजेपी की हुकूमत है वहां अगर मुझ पर मुकदमा हो गया तो कौन है? कोई नहीं आता साथ। मैंने सबको देखा है। सुनते वक्त मौलाना आप ये नहीं बोले, आज मजा नहीं आया, आज उसको नहीं बोले। बहुत कहने वाले मिलेंगे। जब परेशानियां आती हैं और जब कोई जेल में चला जाता है तो कोई साथ नहीं आता है। यकीन मानना, अगर मेरा नहीं उनसे मिलने नहीं जाए, क्यों? सीआईडी मेरे पीछे लग जाएगी। मौलाना जर्जी से इसके क्या ताल्लुक है, ये क्यों मिलने गया था? सबको देख लिया है। आपको भी मशवरा देता हूं, जो कुछ भी करना है अपने बलबूते पे करना है। ये मत सोचना कि आपको परेशानी आई, आप कभी जेल में चले गए तो दूसरे आपकी मदद करेंगे। दूसरों पर कभी भरोसा मत करना। आपके अंदर अपनी कैपेसिटी हो, बर्दाश्त करने की अपनी क्षमता हो तो आप कदम उठाइएगा, नहीं तो दूसरों के भरोसे पर मत रहिए। तो हजरत उमर फारूक से कहा कि आप तो खुद ही परेशान हैं, मैं जा रहा हूँ। हजरत उमर ने कहा, अच्छा सुनो, शादी हो गई? हाँ। बच्चे हैं? हाँ। बच्चे किसके हैं? उसने कहा मेरे। दूध किसने पिलाया? कहा मेरी बीवी ने। दूध पीने का पैसा दिया? कहा नहीं।
खाना कौन पकाता है? कभी भी। कहा तुम्हें मालूम है बच्चे बाप के होते हैं, अगर माँ उसकी दूध ना पिलाए तो बाप जबरदस्ती दूध नहीं पिलवा सकता। अगर माँ ये कहे बीवी के मुझे आपके बच्चे को दूध पिलाना है, मुझे इतना रुपया महीना चाहिए, तो आपको उतना रुपया महीना देना पड़ेगा, दूध पिलाई। दिया तुमने? नहीं। कहा वो हमारे बच्चे को दूध पिला देती है, पैसा भी नहीं लेती है। बच्चे आपके हैं, पेशाब करें तो आप धुलाओ, लेटरिन करे तो आप धुलाओ, कौन धुलाता है? कहा मेरी बीवी। कहा अगर वो ये कहे कि आपके बच्चे ने गंदगी की है आप धुलाइए, तो आप ही को धुलाना पड़ेगी, लेकिन वो धुला देती है। खाना कौन बनाता है? कहा बीवी। का जब निकाह हुआ था तो तुमसे खाना पकाने की शर्त नहीं थी, उसमें यह था कि इतने इतने रुपए मेहर के एवज तुम्हारे साथ निकाह किया जा रहा है, क्या तुमने कबूल किया? इतने इतने रुपए मेहर के एवज तुम्हारे निकाह में, अलावा नान नफका, तुम्हारे निकाह में फला की बेटी के साथ तुम्हें निकाह हो रहा है और पढ़ा दिया गया, क्या तुमने कबूल किया? अलावा नान नफका, 5,000 रुपए मेहर, 10,000 रुपए मेहर, अलावा नान नफका, 2 तोले सोना, अलावा नान नफका। ये होता है 4,000 रुपया, 2,000 रुपया मेहर, सिक्का रायजुल वक्त, अलावा नान नफका। ये लिखा जाता है रजिस्टर पर। अलावा नान नफका का मतलब जानते हो? अलावा यानी 5,000 रुपए ये तो नकद आपको देना पड़ेगा बीवी को जो मेहर है, अलावा नान नफका। अलावा नान नफके का मतलब रोटी और कपड़ा और खर्चा, कपड़ा खर्चा, दवा, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। खाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपकी बीवी खाना नहीं बनाती है तो आप जबरदस्ती नहीं बनवा सकते हो, चल खाना पका, नहीं। वो कह सकती है नहीं हम नहीं पकाएंगे, जाओ क्या कर लोगे। कहने लगा अमीरुल मोमिनीन खाना पकाना बीवी की जिम्मेदारी नहीं है? कहा नहीं। बच्चे अच्छे धुलाना बीवी, ठीक है ठीक है, हमको बता दिया यही ठीक है, कहीं मेरी बीवी को मत बता देना, हम जाके सुन लेंगे थोड़ी बहुत बातें, अगर ये बता दिया तो सर पे चढ़ जाएगी, कल से खाना भी हमें बनाना पड़ेगा, पेशाब पायखाना भी हमें धोना पड़ेगा। हजरत उमर ने कहा कि जब वो सब कुछ कर देती है तो थोड़ी सुन लिया करो, जाओ थोड़ी सुन लिया करो, इतना भी नहीं सुन सकते हो? कहा नहीं सुन लूंगा, थोड़ी नहीं, अब तो जितनी सुनाएगी उतनी सुन लिया करूंगा। ठीक है आपने मुझे बता दिया, मतलब खाना पकाने से तो बेहतर है, पेशाब पायखाना धोने से तो बेहतर है, सुन लूं, सुनने में क्या जा रहा। ऐसा ही होना चाहिए। अल्लाह के रसूल किस तरीके से अपनी बीवी के साथ रहे। नाराज़ हो गई अम्मा आयशा। एक बार अल्लाह के रसूल के पास खजूर आया तो अकेले नहीं खा रहे हैं, आयशा नाराज़ हैं, पहल खुद कर दी, आयशा लो खाओ। अब वो गुस्से में थी, नहीं खाऊंगी, भूख नहीं है, चेहरा फेर लिया। अल्लाह के रसूल उधर से आए, इधर आ गए, आयशा चलो गुस्सा थूको, लो खाओ। यानी उन्होंने चेहरा इधर किया तो अल्लाह के रसूल उठ के इधर आ गए। हम लोग होते और नाराज़ होती हमारी बीवी तो क्या होता? सही बताना। जर्जी साहब ने कहा लो खाओ, अब वो गुस्से में कहते हाँ मैं नहीं खाना, तो हम थोड़ी उधर आएंगे, जैसे चेहरा उधर घुमाया मुँह पकड़ के खा रही कि नहीं खा रही, नखरे मत दिखा जाता, एक तो मना रहा हूँ तुझे, चल खा ले। हमारा रहन सहन ये है। अल्लाह के रसूल वहाँ जाते हैं, आयशा मोहब्बत का अंदाज देखो, आयशा लो, कायनात का इमाम अपनी बीवी को मना रहा है, और बीवी को मनाने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। ये याद रखो, जो लोग ये समझते हैं कि बीवी को मनाने से हमारी शान घट जाएगी, लोग जोरों के गुलाम कहेंगे, उनका रांची के पागल खाने में उनका इलाज करो। जो बीवी को मनाने में ये समझता है कि मेरी शान घट जाएगी, तो माफ करना, तू और शान और शौकत में तू शाहजहां नहीं है, औरंगजेब नहीं है। कायनात का इमाम बीवी को मना रहा है, अल्लाह का प्यारा नबी बीवी को मना रहा है, और अल्लाह के बाद जिसका मकाम और मर्तबा सबसे बड़ा हो वो अपनी बीवी को मना रहा है। लो खाओ आयशा, गुस्सा थूको। उन्होंने फिर इधर चेहरा कर लिया, मैंने कहा ना कि मुझे भूख नहीं लग रही है, फिर चेहरा इधर आ गए। अब गले में हाथ डाल लिया, सर पे, आयशा नहीं, चलो मुंह खोलो। अब आप ये भी नहीं कह रहे लो, अब आप क्या कह रहे हैं? मुंह खोलो, चलो कुली बिस्मिल्लाह, चलो अल्लाह का नाम लेकर खाओ। हजरत आयशा भी जानती थी कि ज़्यादा नहीं कहलवाना चाहिए, 1-2 बार हो गया, 3 बार से ज़्यादा
होना भी नहीं चाहिए। तो वो भी अब मान गई, लेकिन तंज भरा जुमला फिर भी कह दिया। लो चलो मुंह खोलो, कुली बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेके खाओ। ऐसा लग रहा है जैसे इससे पहले मैं अपने बाप का नाम लेके खाती थी। खा लिया, हंसने लगी, दोनों मुस्कुरा दिए। शैतान इसी चीज़ से जलता है कि मियाँ बीवी में हमने आग लगाई और ये एकदम मन गए। शैतान को सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है। अब अल्लाह के रसूल कहते हैं नहीं खा रही, मर भूखी, हट। तो क्या होता, वो उधर टेढ़ी तो है ही औरत जात, और हम और छोड़ देते तो तलाक पे नौबतें आ जाती हैं। तो तलाक पे नौबतें नहीं आने दीजिए मेरे भाइयों, मनाओ। अल्लाह के रसूल अपनी बीवी के साथ जब चल रहे हैं और कोई नहीं है, एक बाग, एक जंगल से गुजर हो रहा है, बाग से, हदीका, गार्डन से, तो अल्लाह के रसूल ने, हज़रत आयशा ने कहा अल्लाह के नबी चलो जरा दौड़ते हैं, कौन आगे निकल जाए। अल्लाह के नबी दौड़े, हज़रत आयशा दौड़ी, दोनों दौड़े, आयशा आगे निकल गई, अल्लाह के नबी पीछे रह गए। हज़रत आयशा कहती हैं आयशा अल्लाह के नबी आप तो हार गए, मैं जीत गई, मैं कामयाब हो गई, मैं जीत गई। आपने कहा जी कोई बात नहीं, आप जानते हैं बीवी जीती तब भी मेरी खुशी, मैं जीतता तब भी मेरी खुशी, लेकिन बीवी जीत गई, उसको खुशी हो रही तो होने दो। हाय हाय हाय। 3-4 साल के बाद फिर उसी रास्ते से गुजर हो रहा है। अल्लाह के नबी ने कहा आयशा कुछ याद आया? हाँ आया, यहाँ हम लोग 4 साल पहले दौड़े थे। हाँ। हज़रत आयशा कहती चलिए फिर दौड़ लगाते हैं, देखें कौन आगे निकल जाए। फिर दौड़े, अब अल्लाह के नबी आगे निकल गए, आयशा पीछे रह गई। औरत को खुशी होती है तो गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, ये फितरत है औरत की। अल्लाह के नबी ने कहा क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा वो पीछे रह गई इसलिए ना। आपने कहा आयशा देखिए, समझ गए, शौहर वो होता है जो अपनी बीवी का चेहरा पढ़ ले। समझ गए, आज बेचारी पीछे रह गई है इसलिए तकलीफ हो रही है। आपने कहा आयशा पहले तुम क्यों आगे निकली थी मालूम है? कहा क्यों? कहा पहले तुम पतली दुबली थी, इसलिए दौड़ती हुई आगे निकल गई थी। इन 4 सालों में तुमने कुछ खाया है, मदीने के खजूरों ने तुम्हें थोड़ा मोटा कर दिया है, पहले से तुम्हारा वजन थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए पीछे रह गई, मैं आगे निकल गया। हाँ हो सकता है। अभी भी अल्लाह के नबी समझ रहे हैं कि वो खुशी नहीं है जो होनी चाहिए। आपने कहा आयशा इसमें गुस्सा होने की क्या बात, एक मर्तबा तुम जीती, एक मर्तबा मैं, मैच डिरा, फाइनल हम लोग दौड़ेंगे ही नहीं कि किसी को तकलीफ हो। अब आयशा ने दिमाग लगाया, अम्मा आयशा हाँ बात तो सही है, एक मर्तबा मैं भी तो जीत चुकी हूँ और एक मर्तबा आप, अभी तो बराबर हुआ है। तब तो शौहर नब्ज समझता है बीवी किस बात से खुश होती है। आपने कभी नब्ज समझने की कोशिश की? नब्ज पढ़िए, पहचानिए, हर चीज औरत मुंह से नहीं कहती है। एक बार गुस्सा भी आया अल्लाह के रसूल को और किसी बात पर गुस्सा होकर कसम खा ली कि मैं 1 महीने तुम लोगों से बात नहीं करेंगे, किसी बीवी से हम नहीं मिलेंगे। कसम खा ली, 1 महीने कसम पूरा करने के लिए आप ऊपर चले जाते, नमाज पढ़ के आए और छज्जा था वहाँ लकड़ी का तख्त, उसी पे चले जाते थे, किसी से नहीं बात करते थे। 29 दिन हो गए, मगरिब की नमाज पढ़ के आए, कहा आयशा सलाम अलैकुम, लाओ खाना वाना लाओ, क्या बनाया है? हज़रत आयशा खाना लेके आई, लेकिन 29 दिन के बाद फिर तंज मार रही हैं। क्या कह रही हैं? अल्लाह के नबी जी आपने तो 1 महीने की कसम खाई थी, आज तो 29 ही दिन हुए हैं, सब्र नहीं हुआ? ये औरत की फितरत है, वो कुछ ना कुछ कहेगी। और मर्द की फितरत ये होनी चाहिए कि उसको अपनी औरत की सुनना चाहिए। देखिए हम कितनी अच्छी बात बता रहे हैं आपको, यहां से सीखिए। अल्लाह के नबी से क्या कहा हजरत आयशा ने? आज तो 29 ही दिन हुए हैं, मगरिब के बाद आ गए, खाना लाइए। आपने तो 1 महीने की कसम खाई थी कि मैं बात नहीं करूंगा, सब्र नहीं हुआ, 29वें दिन बोले। तो अल्लाह के रसूल ने ऐसा जवाब दिया, आयशा चुप हो गई। आपने कहा आयशा महीना 29 का भी तो होता है, और देखो चांद हो गया है, यानी महीना खत्म।
मगरिब में हम चांद देखा गया, महीना 29 का भी होता है और आज 29 का चांद हुआ है, यानी महीना खत्म। मैंने 1 महीने की कसम खाई थी, महीना पूरा हो गया। अच्छा चांद हो गया। हाँ। ये है मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात। मेरे भाइयों, इनको बिगड़ने मत दीजिए। लोग चाहेंगे, कोशिशें करेंगे बिगाड़ने की, तो वला तवक्कन्ना वालिदैक, बोल रहा थे माँ बाप के ऊपर, पहुंच गए मियाँ बीवी के। वला तवक्कन्ना वालिदैक व इन अमराक अन तखरुज मिन अहलिक व मालिक, 2 चीजें। तीसरी चीज, वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ इन्न मन